जनाब, एक बात तो ये तय हो गई कि गवर्नमेंट वैसे भी दुनिया में कहीं भी गवर्नमेंट प्रोवाइडर नहीं होती, गवर्नमेंट हमेशा फैसिलिटेटर होती है। हम समझते हैं कि हर चीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है, ऐसा नहीं है। और ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारे सियासतदान वोट लेने के लिए जलसों में आकर नारे मारते हैं कि मैं हुकूमत में आके 20 लाख नौकरियां दूंगा। 50 लाख कहां से दोगे यार, कहां से दोगे? कोई फैक्ट्री लगी हुई है नौकरियों की जहां से तुम दे दोगे? नहीं, ऐसे नहीं होता। आइंदा किसी सियासतदान के इस झांसे में मत आए। नौकरियां क्रिएट की जाती हैं प्राइवेट सेक्टर से, और प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करती है। टैक्स के हवाले से बहुत सारे मामलात हैं जिस हवाले से गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, और फिर वो प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो सामने आता है और वो लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करता है। तो ये दिमाग से ख्याल निकाल दें कि नौकरी देना हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम नौकरियां देना नहीं है। ये समझ लें। कोई भी आपसे आपका एमएनए के लिए लड़ाओ, एमपीए के लिए लड़ाओ, आकर वोट मांगे कहे इतनी नौकरियां दूंगा, आप उसको सीधा कहें तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये काम कर नहीं सकते। देखें, बात ये है कि एक मुल्क का मिसाल देते हैं, अमेरिका का। ठीक है, एक डिबेट हो रही थी बिटवीन हिलरी क्लिंटन एंड ये जो ट्रम्प साहब हैं। तो उस डिबेट में हिलरी क्लिंटन ने ब्लेम किया कि ट्रम्प ने इतने टैक्सेस एवेड किए हैं। ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, ठीक है, वेरी नोन बिजनेसमैन अमेरिका का, टॉप नॉच बिजनेसमैन। हाँ, तो ट्रम्प ने जवाब में ये बोला कि मैंने टैक्सेस एवेड किए हैं यूजिंग द लूपहोल्स योर गवर्नमेंट क्रिएटेड। तुम्हारी हुकूमत ने जो लूपहोल्स मुझे दिए, मैंने कुछ गैर कानूनी नहीं किया, उसी लूपहोल्स को इस्तेमाल करते हुए मैंने जहां टैक्स बचा सका वहां बचाया। इसीलिए मैं हुकूमत में आना चाहता हूं कि मुझे पता है बिजनेसमैन कहां से टैक्स बचाता है, कहां मिडिल ग्राउंड में ढूंढ सकता हूं। उसकी बात में दम बहुत था जो उसने बात की थी, क्योंकि आपको भी मिडिल ग्राउंड ढूंढना है बिजनेसमैन के साथ। आप ये नहीं कर सकते कि यार आप चोर हैं, आपको उठा के मैं अंदर कर दूं, या आपको उठा के इतना टैक्स लगा दूं। यार आपको एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना है, बिकॉज यही आपकी मैशत चलाने वाले बहुत कम लोग हैं जो आपकी मैशत चला रहे हैं। हमने आज तक किसी बिजनेसमैन को ना बड़े ना छोटे जेल जाते भी नहीं देखा। किसी भी करप्ट प्रैक्टिसेस में चाहे वो पकड़ा भी जाए। सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करप्ट प्रैक्टिसेस, जिसको आप करप्शन कह रही हैं, ब्राइबरी कह रही हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, सो देयर इज अ थिन लाइन। आपको ये डिटरमिन करना पड़ेगा कि अगर कोई सिर्फ आपके अपने रूल्स में रहते हुए अपने टैक्सेस बचा रहा है या लूपहोल्स को अपनी एडवांटेज यूज करे, दैट इज नॉट इलीगल। लेकिन अगर कोई प्रॉपर ब्राइबरी कर रहा है, ठीक है, लोग आपके नेशनल एक्सचेंजर को नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों का नुकसान कर रहा है, दैट इज इलीगल। तो इस थिन लाइन को भी आइडेंटिफाई करना है। और दो कैटेगरीज के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई करप्ट है या हर कोई नहीं 100% करप्शन तो कहीं भी नहीं होती, और 100% ऑनेस्टी भी कहीं नहीं होती। अमेरिका में भी करप्शन होती है, जैसे आपने अभी ट्रम्प के सबसे बड़े आदमी की मिसाल दी। मुझे ये बताइए, जो अभी लग्जरी आइटम्स को बंद किया गया ताकि हमारा डॉलर बच सके, ठीक है ना, इंपोर्ट पर, फिर एकदम से 700 लग्जरी आइटम्स जिनकी आम लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है ना, उन्होंने फिर इसको खोल दिया। क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया गया इसके लिए, या आप समझते हैं कि नहीं, हम इकोनॉमी को ठीक करना ही नहीं चाहते? देखिए, लग्जरी आइटम्स की जो आप बात कर रही है ना, जिसमें गाड़ियां भी हैं, उनका इंपोर्ट बिल बड़ा, चलिए कॉस्मेटिक्स हो गई, इनका इंपोर्ट बिल बड़ा नॉमिनल है। कॉस्मेटिक्स का नॉमिनल, लेकिन व्हीकल्स का नहीं। जी, देखिए आपका बड़ी लग्जरी आपका फंडामेंटली जो मसला है ना, वो है आपका, मिसाल के तौर पे आप छोटी छोटी चीजों को भी अगर आप मिला लेना, तो वो ऐसी चीजें जो पाकिस्तान में बन भी शायद सकती हैं। एडिबल ऑयल्स ले लें, ठीक है, आप टीव ले लें, आपके पास इतना फर्टाइल लैंड है, जब आप असेंबलिंग प्लांट लगा सकते हैं गाड़ियों का छोटी, तो आप वो गाड़ियों के लिए क्यों नहीं लोगों को कहते कि आप सिर्फ यही गाड़ी यूज करेंगे? जुनैर साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने सारी ब्यूरोक्रेसी को कल्टस में बैठा दिया था, ठीक है ना। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, इंडिया वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, यस, उनकी फिएट जो उनकी एम्बेसडर गाड़ी, मैं तो इंडिया गई हूं तो मैंने देखा वहां, खैर वहां तो प्राइम मिनिस्टर उनका साइकिल पे भी जाता था, वो तो कोई नहीं। दूसरी बात ये है कि आप मुझे, अब जो आखिरी सवाल है आपसे वो ये है कि इतने बुरे हालात हैं कि इस पे जितना बोला जाए वो कम है। अभी आप एसएमईज को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर के लिए, चूंकि बड़ा इंडस्ट्रीज तो अपना रास्ता निकाल लेता है, वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल भी करता है कि कैपिटल फ्लाई कर रहा हूं मैं, यहाँ से लेके जा रहा हूँ। लोग लेके गए, अफ्रीका लेके गए, बांग्लादेश लेके गए, उन्होंने उनको टैक्स हॉलीडेज दिए, टर्की में गए लोग, मलेशिया में गए, लेकिन मलेशिया जो है उसने भी उनको टैक्स हॉलीडे दिया, उनको इंसेंटिव दिए, तो यहाँ का बिजनेसमैन वहां चला गया।
लेकिन ये जो बहुत छोटा बिजनेसमैन होता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, इनके लिए आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज के साथ काम करते रहे हैं, बड़े बिजनेस ग्रुप के साथ, आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे ऑडियंस में कि जो छोटा ट्रेडर है, छोटा एंटरप्रेन्योर बिजनेस चलाने वाला है, वो कहाँ इन्वेस्ट करें अपना पैसा? बायर नहीं है मार्केट में इस वक्त। देखिए, अब इसमें दो चीजें हैं। पहले तो आपने एसएमईज की बात की। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है आपका। डॉक्टर नसीर, अगर 30, 35, 40 साल पुराना भी कारोबार है, लेकिन छोटा कारोबार है, आपकी दुकान है, आपके कैश फ्लोज अच्छे हैं, आपके मार्जिन अच्छे हैं, आप किसी बैंक तो जरा जाएं और उनसे कहें कि मुझे दूसरी दुकान खोलनी है, मुझे जरा 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का कर्जा दे दो, वो नहीं देगा आपको। बैंक को गारंटीज चाहिए ना, बैंक को कोलेटरल चाहिए। क्योंकि आपका बैंक, आपका ये अलमिया है कि अच्छे ताजिर, अच्छे कारोबारी लोग, अच्छे बिजनेसमैन, ठीक है, जो छोटे कारोबार कर रहे हैं लेकिन अपना कारोबार एक्सपैंड करना चाहते हैं, उनको पता है कि वो एक्सपैंड करके उनके पास एक्सेस टू कैपिटल, एक्सेस टू फाइनेंस ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इस मसले पे कुछ ना कुछ इसका कोई हल निकालना है कि अपना कारोबार बढ़ सके। इंटरेस्ट बढ़ाते चले जाते हैं, वो और भी डिस्करेज करने वाली बात है। तो जैसे कंपनी में के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो हमारा एक मोटो ही है कि हम छोटे कारोबार को जिन तक बैंक्स नहीं पहुंच पा रहा, उन तक किसी तरीके से पहुंचे, उनके फंडामेंटल्स देखें और उनको विदाउट कोलैटरल सपोर्ट करें। तो ये काम गवर्नमेंट लेवल पे भी अगर हो जाए, गवर्नमेंट के बैंक्स कर दें, या गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेट बैंक पॉलिसी निकाले कि यार इतने एसएमईज को करना ही करना है सपोर्ट। ऐसा नहीं स्टेट बैंक ने नहीं निकाली, स्टेट बैंक ने निकाली, लेकिन द गवर्नमेंट का भी मसला ये है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं आपके मुल्क में, 67% ऑफ द बैंकिंग एसेट्स आर डिप्लॉयड विद गवर्नमेंट ट्रेजरीज। का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपने उधार बैंकों से ले लेती है, तो बैंक का तकरीबन सारा पैसा डिप्लॉय हो गया। शेड्यूल्ड बैंक्स, स्टेट बैंक, नेशनल बैंक के अंडर में काम करते हैं और उन गवर्नमेंट पैसे मांगती है, उनको देने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो उनका सारा पैसा तो वहां डिप्लॉय हो जाता है। तो ये बड़ा एक मसला है जिसपे हमें मेरे ख्याल से काम करना पड़ेगा। फिर आपने दूसरी बात की कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी जाए तो आप एडवाइस क्या करेंगे? देखिए, जो एक छोटा बिजनेसमैन है, या जिसको मेरी नजर में जो हमने मार्केट में देखा है, वो ये कि जो छोटा बिजनेसमैन है ना, उसके पास तो इन्वेस्टमेंट का इतना पैसा होता ही नहीं है। वो तो बल्कि पैसा लेना चाह रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है उसका कारोबार कहां से कहां पहुंच सकता है, ठीक है, लेकिन उसको एक्सेस टू कैपिटल ही नहीं मिलता है कि वो इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि उसका अपना कारोबार बड़ा अच्छा होता है, बड़े अच्छे मार्जिन होते हैं, तो ही वांट्स टू इन्वेस्ट बट ही डज नॉट हैव कैपिटल, जो हमने देखा है। सेकंड, जो वो लोग हैं जिन्होंने, जैसे कि कोई नौकरी पेशा लोग हैं, या मेरे और आप जैसे लोग हैं जिन्होंने कुछ सेविंग्स की हुई है, ठीक है, अब वो कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? डॉलर्स ले लिए, गोल्ड ले लिए, सेविंग सर्टिफिकेट्स ले लिए, इससे आगे कोई सोचता नहीं है, इससे आगे कोई जाता नहीं, ठीक है। हमारे और ये जो हमारी कंजर्वेटिव अप्रोच है, ये भी बताइएगा, ये जो बात आपने की उसी से रिलेटेड है। ये जो हमारी हुकूमतें आती हैं, कोई भी किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, वो बड़े अट्रैक्टिव किस्म के इंसेंटिव्स देती हैं कि हम नौजवानों के लिए या ख़वातीन के लिए ये रोज़गार स्कीम शुरू कर रहे हैं और उसमें हम 5 लाख तक का कर्जा देंगे या 5 से 50 लाख तक का कर्जा देंगे, लेकिन वो आम इन्वेस्टर तक नहीं पहुंच पाता, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि वो करना चाहता है काम, लेकिन उसको बैंक बात ये वो अपने कारकुनों को देते हैं, सिर्फ सियासी कारकुनों को, जिनसे उन्होंने वोट लेने होते हैं। तो बिल्कुल एक करप्ट प्रैक्टिसेस भी इधर देखिए, जहां गवर्नमेंट आती है ना बीच में, गवर्नमेंट की नीयत भी खराब होती है, वहां पे थोड़े से आपको देखिए, प्राइवेट सेक्टर ने भी अपना रोल प्ले करना है, कमर्शियल बैंक्स ने भी इधर अपना रोल प्ले करना है, हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती, लेकिन गवर्नमेंट वो रेगुलेटरी बॉडी है जो कि पॉलिसीज इन प्लेस ऐसी कर दे जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर भी अपना पार्ट प्ले कर सके। बिल्कुल सही है, बैंक्स को सपोर्ट किया जाए, कोई नए स्टार्टअप्स हैं, फिनटेक कंपनीज हैं जो उधार देने के लिए। पाकिस्तान में कितनी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, ये बताइए, इस तरह प्राइवेट सेक्टर में? अब तो बहुत आ रही हैं, अब तो, क्योंकि देखिए पाकिस्तान बाहर से सारी बाहर से आ रही है। देखिए, इन्वेस्टमेंट कंपनीज नहीं है, ये एक कैप फंड्स हैं जो पाकिस्तान में पैसा लगा रहे हैं। ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान इज नोन टू बी एन इमर्जिंग मार्केट। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये इमर्जिंग मार्केट्स हैं आपकी साउथ ईस्ट एशिया। और अभी रशिया में, उज्बेकिस्तान वगैरह, जो ताजिकिस्तान, ये बड़ी अच्छी नई मार्केट्स एक्सप्लोर हुई हैं, ठीक है ना, लोग वहाँ बिजनेस भी कर रहे हैं जाके। लेकिन आप समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी इस तरह की है कि अब लोग यहाँ इन्वेस्टर ज्यादा आए, या उनके कुछ और वेस्टर्न इंटरेस्ट भी हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखें, दुनिया में अगर आप ट्रेंड देखें ना दुनिया का, तो एक मार्केट होती है वो डेवलप हो जाती है इन सब डेकेड्स। जब वो डेवलप हो जाती है तो उस डेवलपमेंट में जो जितना पैसा लोगों ने बनाया होता है, फिर वो ढूंढते हैं वो मार्केट्स जहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है और जहाँ पे उस तरह की डेवलपमेंट होनी है अगले कुछ 50 सालों में, 40 सालों में। अब वो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ होनी चाहिए? अब वो इंडिया में हुई हैं, बांग्लादेश में होने जा रही हैं, पाकिस्तान में होने जा रही हैं, इंडोनेशिया में होने जा रही हैं। ये वो इमर्जिंग मार्केट्स हैं। बांग्लादेश में कितना बड़ा डॉक्टर यूनुस का, उसको नोबेल प्राइज मिला इसी पर, उसने एसएमईज पर और वुमेन एंटरप्रेन्योर पे काम किया। हमारे चर्चा और वो तो बहुत होता है,
पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने मैंने देखा है ऐसी कोई स्कीम लॉन्च नहीं की जिसमें आम आदमी को फायदा हो। अगर ये स्कीम्स लॉन्च होती भी हैं तो वो एक आदमी अपना एमएनए जो है ना वो जाके प्राइम मिनिस्टर से कहता है, हर एमएनए जाके कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोन दीजिए ताकि मुझे अगली दफा भी वोट मिले। ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे, ये करप्ट प्रैक्टिस है या ये उसका कम से कम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को तो फायदा हो रहा है? बिल्कुल, देखें ये तो बात वही हो गई कि आप और मैं अगर किसी को वोट देने जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो हम तो यही उससे एक उम्मीद लगा के बैठेंगे कि हमारे लिए वो कुछ करे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो रिप्रेजेंटेटिव है इन द गवर्नमेंट। ठीक है, तो अगर कोई एमएनए या एमपी जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए लड़ के मेरे ख्याल से लोन्स दिलवा रहा है या कोई भी डेवलपमेंट का काम करवाना चाहे तो मेरे ख्याल से दैट इज जस्टिफाइड।